नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हो चुका है। 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, 5 अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर 2024। एक छोटा सा एनालिसिस और रिव्यू हम इस एग्ज़ाम का करने वाले हैं। जितने भी बच्चों से हमें फीडबैक मिला है उसी आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ सवाल रहेंगे कि अब आंसर की कि कब तक आ जाएगी, कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है, तो इन सब पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पूरा कंप्लीट देखना। उम्मीद है कि 3-4 जो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाकी आपका पूरा जो ओवरऑल रिव्यू है, आपको क्या लग रहा था वो हमें ज़रूर बताएं। आइए एक नज़र डालते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, ख़ास तौर से जो आज 6 तारीख को पेपर हुआ था उसकी अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली 5 तारीख की अपेक्षा ये थोड़ा सा इजी लग रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये कह दे कि पेपर बहुत ही आसान थे तो मुझे नहीं लगता कि इतने भी आसान थे। क्या पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई वाला था, लो से या इजी से मॉडरेट वाला नहीं था। यानी कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था। या यूँ कहूँ कि जिन बच्चों की अच्छी खासी तैयारी थी ना, उनके अकॉर्डिंग ही पेपर आया था। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो शायद आपने नहीं पढ़ रखे, उन पर क्वेश्चंस थे। पावर सिस्टम, सोलर सिस्टम, तो इन सब में से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम के लेवल की बात करूं तो आई थिंक हम लोग इसे मॉडरेट लेवल में रखें तो सही रहेगा। बहुत आसान मैं नहीं मानता कि बहुत आसान था क्या। हाँ, लेकिन ये है जो बच्चे कंटिन्यू रेगुलर टच में थे उनके लिए ठीक था पेपर। या यूँ कहूँ मैं कि पेपर तैयारी के अकॉर्डिंग ही था। कई बार ये होता है ना, हम लोग देखते हैं कि कोई पेपर बहुत ही आसान आ जाता है। जैसे झारखंड में इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था अभी लास्ट ईयर, हमने वो पूरी आंसर की आपको शेयर की थी, आपने देखा होगा। 120 क्वेश्चन थे उसमें। ध्यान से समझना मेरी बात को। इस 120 क्वेश्चन में से जिस बच्चे ने 6 महीने 4 महीने भी पढ़ाई इलेक्ट्रीशियन की कर ली हो, वो पूरे लगभग 110-115 क्वेश्चन सही कर रहा था। अब जो साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे थे उसका भी यही स्कोर जा रहा था, क्योंकि 5, 7, 10 क्वेश्चन तो देखो एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं कि गलत हो ही जाते हैं। तो इस पेपर में और इस पेपर में ये अंतर था कि किसी ने 3 महीने पहले बुक उठाई, पढ़ना शुरू किया और वो एग्ज़ाम देने चला गया, उसको भी सेम फीलिंग आ रही हो, नहीं, ऐसा नहीं था। उसको जोर आया है। और जो बच्चे साल भर 2 साल 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, उनका एक पेपर का जो कहें कि अनुभव था वो अलग ही लगा हमें। कुल मिलाकर के ये था कि एग्ज़ाम का लेवल ऐसे नहीं था कि किसी ने भी 3 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो वो ठीक कर रहा होगा, नहीं। सबका अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग आया था। बहुत आसान भी नहीं था और यूँ कहें कि बहुत टफ लेवल का भी नहीं था। अब मैं कंपैरिजन कराऊँ आपका 2022 वाले एग्ज़ाम से। देखो, तुलनात्मक रूप से मुझे लगता है 2022 वाले से इजी थे ये। 2022 में सिंगल लाइनर या वन लाइनर क्वेश्चन बहुत पूछे थे उन्होंने। और मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ कि एक लाइन का एक क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर कहीं से भी एक लाइन उठाकर अगर हमें क्वेश्चन दे देता है और वो लाइन अगर हमने नहीं पढ़ रखी तो डेफिनेटली हमारा सवाल गलत होता है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने अल्टरनेटर की लाइफ, ब्रूसलेस डीसी मोटर की लाइफ, ऐसे करके सिंगल लाइन वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। 1000 मेगावाट से ऊपर अल्टरनेटर हो तो उसका कोई एक ऐसे और क्वेश्चन था। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये अगर आपने नहीं पढ़ रखे, यानी इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट नहीं लागू होता। जिन क्वेश्चंस में आपके फंडामेंटल नहीं लगते, आपकी कंसेप्ट नहीं लगती, जैसे अब कोई न्यूमेरिकल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब कोई भी सवाल आ जाए, फॉर्मूला लगाना है, हल करना है, तो यहाँ कंसेप्ट काम कर जाती है। लेकिन एक सिंगल लाइन वाले में क्या होता है कि कंसेप्ट काम नहीं करती, वो तो सिंगल डायरेक्ट लाइन वाला है। आपने अगर कम टू द पॉइंट पढ़ रखा है तो ठीक, यस और नो, वो वाले क्वेश्चन थे। तो इस बार ऐसा नहीं था। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसेप्ट या लॉजिक पर ही आधारित थे, अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ा हो तो। अब कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो जहां तक मेरा मानना है ना, कट ऑफ लास्ट टाइम से
आपका ज़्यादा जाना चाहिए। मुझे लगता है कट ऑफ इस बार आपका हाई रहेगा, जितना भी रहे, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि कितना क्या है। और औसत मुझे लगता है कि हर बच्चे का 60 प्लस स्कोर जा रहा है। 60 तो नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे का औसत स्कोर है 60 के आसपास या इससे ऊपर ही जा रहा है। बहुत सारे हैं जिनके 65 70 के आसपास भी स्कोर है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन वाले स्कोर होते हैं, बाहर आते हैं 1-2 क्वेश्चंस और गलत हो जाते हैं, फिर हल्का हल्का डाउन आता है। मतलब ये स्कोर कुल मिलाकर के आपका रह रहा है। लेकिन कट ऑफ का मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई रहेगी। कितनी रहेगी, कब रहेगी, क्या रहेगी, वो मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम हो चुका है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की तो आंसर की जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इसी वीक में आ जाएगी। जो नया वीक कल से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो कंटिन्यू आप ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहें और वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पर मैं बात करूं जो वैसे तो कोई नया नहीं था, ठीक ठाक है। उन क्वेश्चंस को हल करवाने की नमूना मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे वो कह रहा है कि पावर की एक यूनिट पूछी थी, है ना, शक्ति की यूनिट पूछी थी, और शक्ति की यूनिट में वो कह रहा है कि सीधे ऑप्शन नहीं थे। पावर की यूनिट में ऑप्शंस थे, मतलब जूल सेकंड, वाट सेकंड। तो देखो भैया, शक्ति को हम लोग कैसे लेते हैं, किया गया कार्य और उसमें लगा समय। तो कार्य होता है जूल में, भाग वाले निशान को लिखते हैं प्रति, और समय होता है सेकंड में। तो जूल प्रति सेकंड को पावर कहते हैं। अब इसने ये बताया कि पावर की यूनिट और आगे वोल्ट एम्पियर भी लिखा हुआ था, तो V × I से भी काम चल जाएगा। पावर को हम लोग VA में भी लिखते हैं। कौन सी पावर, आभासी शक्ति। लेकिन वो ये ना कि जो व्हाट्सएप पे अपन क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, मतलब हमें जो याद रह रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ याद वो क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे लिए इजी थे, जो हमारे सही हो गए थे। इसलिए इन क्वेश्चंस का वैसे कोई ज़्यादा मायना नहीं होता है, फिर भी ठीक है। जैसे इल्यूमिनेशन का आया था, प्रदीप्ति की इकाई का पूछ रहे, यूनिट का क्वेश्चन बहुत आया था। तो ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर भी कर सकते हो, और ये ऑप्शन में नहीं था, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपका लक्स है। प्रदीप्ति की यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस जैसे थे। और उस स्विच को क्या कहते हैं जो गर्म होने पर खुल जाता है और ठंडा होने पर फिर से लग जाता है? तो थर्मोस्टेट या थर्मल स्विच इसका ऑप्शन हो गया। थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं ना अपन, जैसे हमारी थर्मल ओवरलोड रिले काम करती है, ठीक है, वही बायोमेट्रिक स्ट्रिप, मेक और ब्रेक, है ना। तो सिंपल इसके डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हाँ, एक सवाल पूछा, कौन से सोलर सेल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है? देखो ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा ये लोग डीपली लेकर गए हैं। जैसे मोनोक्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल है इसमें से, तो मोनोक्रिस्टल ऑप्शन आएगा, ये सही वाला है आपका। किस किस का सही हुआ है वो तो एग्ज़ाम में पता लगेगा। हालांकि मोनोक्रिस्टल की भी ज़्यादा नहीं है, 15 से 20% के आसपास ही एफिशिएंसी है। लेकिन फिर भी अगर हायर साइड एफिशिएंसी, मतलब दोनों में तुलना करवाई थी आपसे, तो हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टल की है, ठीक है। पॉलीक्रिस्टल वाला और वो नहीं है, ठीक है। एसी मोटर के सिद्धांत वगैरह पूछे थे, ये नॉर्मल है। आपके सेल की ईएमएफ किस में मापी जाती है, वो हो गया। डीसी मोटर की गति का था, डीसी शंट मोटर है, उसकी स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं, तो शंट मोटर की स्पीड की 2 कंट्रोल वाली मेथड है। कुल मिलाकर के भाई बात वहीं आ जाती है। मुझे लगता है ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो पढ़ाई के हिसाब से था, ऐसे नहीं कि हर कोई बराबर हो गया होगा। और जो चीज़ें आपने पढ़ी लगभग उसमें से ही थी। आंसर की जल्दी आ जाएगी, मेरिट हाई रहने की संभावना है। अब इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमने हमारा काम करना था वो कर दिया, पेपर दे दिया। अब आगे के लिए रणनीति बनाओ और ध्यान दो। आपके एमपी में तो विद्युत विभाग में भर्ती की पूरी संभावना है। कब आएगी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बता रहे हैं कि पूरी संभावना है। जहाँ से भी हमने रिव्यूज़ लिए हैं, जहाँ से भी हमने सूचनाएं ली है, उनका यही था कि आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। बहुत धन्यवाद।